मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर बच्चों को आपको कोई मार्गदर्शन देना हो, तो आप उनको किस बारे में मार्गदर्शन देना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे? अच्छा, मैं आपकी पहली बात का तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपने जी। कहा कि बच्चे, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बुरे होते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे बुरे नहीं होते हैं। हाँ, बच्चों के पीछे उनके घर की क्या कंडीशन है, सही उनके कह रहे हैं। आसपास में किस तरह के लोग रह रहे हैं, जी, उनकी जो उनके जो सगे संबंधी हैं, उनकी गाइडेंस क्या है, वो किस तरह से काम जी, करते हैं, पेरेंट्स का उनके ऊपर कितना सहयोग है, कितना वो उनको प्यार देते हैं, कितना वो समर्पण देते हैं। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उनकी जो सीखने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो जी, कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में कमजोर होते हैं, अ, वो उनको टीचर जो है वो ये समझते हैं कि ये तो बुरा है, बेवकूफ है, ये तो कभी कर ही नहीं सकता है। थोड़ा सा अगर एफर्ट अगर हम लोग लेते हैं, क्या होता था कि कभी कभी हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास जो बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं कुछ। और आपने देखा होगा कि हमारी एजुकेशन में हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए, या जो बहुत रचनात्मक बच्चे हैं, क्रिएटिव हैं, क्रियाशील हैं, बहुत नई चीजें करना चाहते हैं, कुछ अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो अच्छा, जहां वो ये समझने लगते हैं कि हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है, वहां बच्चे जो हैं वो फिर उनकी जो शक्ति है, जो क्रियाशीलता है, या उनकी जो ऊर्जा है, वो चैनलाइज हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो वो गलत कामों की तरफ लग जाती है और हम सोचते हैं कि वो बुरे हैं। बच्चे अच्छे होते हैं, बुरे बच्चे बुरे नहीं होते हैं। हम उनको चैनलाइज नहीं कर पाते। हम मीन्स कि चाहे स्कूल है और चाहे घर है, चाहे सगे संबंधी हैं, उनके आसपास जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो उनकी जी, ऊर्जा को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि इसको कहाँ लगाना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि खास तौर से बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँ, बच्चों के लिए और बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आज आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बड़ा विघटन पैदा हो गया है। अ, जो बहुत सक्षम लड़कियां हैं वो शादी नहीं करना चाहती, शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। और लड़के जो हैं वो मतलब जो शादी के बंधन में बंध भी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। मैं ये मानती हूं कि कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को प्रोफेशनली क्वालिफाइड तो बनाया, हुँ, मगर उनकी लाइफ किस तरह से सेटिस्फैक्ट्री हो, किस तरह से वो संतुष्ट जीवन जिए, किस तरह से उनको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है या समाज के साथ एडजस्ट करना है, ये हम उनको सिखाना भूल गए। तो सबसे पहली जरूरत है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको, समाज कहाँ जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी इधर हम जब सोशल मीडिया में देखते हैं तो कई घटनाएं हमको इतनी दर्दनाक सुनाई देती हैं कि दिल हिल जाता है। और सच में कहूं, मैं तो बीइंग ए टीचर, मुझे बड़ी आत्मग्लानि सी महसूस होती है कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाया। क्या हमने बच्चों को ये सिखाया कि आप दूसरे के परिवार में गए तो आप इस तरह का व्यवहार करिए, या आप जो है अपना जो आपका उद्देश्य है उसको छोड़ करके आप इधर उधर भटकते फिरे, या आपका पहनावा ऐसा है कि जो समाज जिसको मानता नहीं है। तो सबसे पहले तो स्कूलों में जो एक नैतिक शिक्षा है, जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसको समेटना बहुत जरूरी है। डॉक्टर और इंजीनियर और साइंटिस्ट और कुछ भी बनना सेकेंडरी है, मगर समाज जहां विघटित हो रहा है, वहां पर हमको बच्चों को ये सिखाना, उनको नैतिक मूल्य देना, उनको ये सिखाना कि समाज में क्या क्या चीजें चलन में है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। चाहे पेरेंट्स हों, अब कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को निकाल देते हैं। तो हुँ, जिन पेरेंट्स ने उनको पाला है और बहुत कठिन परिस्थितियों में पाला है, तो उनको उन्होंने निकाल दिया, तो ये भी तो बहुत गलत है। तो ये भी एक जी, विघटन का कारण है हमारे समाज का।
हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, या किसी वाइफ ने हस्बैंड को के टुकड़े टुकड़े कर दिए, या किसी हस्बैंड ने वाइफ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये सारी चीजें जो है वो समाज में विघटनकारी ही हैं। और हमको सबसे पहले सामाजिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है उसको स्कूलों में भी, और चाहे वो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें सब में हमको जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है कि आप जो है। और इसमें मैं ये कहूंगी कि मैंने जो मूल्यांकन किया है कि कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज में, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि पितृसत्तात्मक समाज में सब पुरुष बुरे हैं या गलत हैं या वो हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में माँ भी अपने दो बच्चों में, चाहे बेटा और बेटी में, फर्क महसूस करने लगती है, या पिता जो है वो अपने बच्चों में फर्क महसूस करने लगता है। तो एक कुंठा जो लड़की के मन में आई है वो भी विस्फोट कारक है, कहीं ना कहीं उसका भी विस्फोट हो रहा है। और लड़के को अगर हम पारिवारिक मूल्यों के अनुसार उसका लालन पालन नहीं करते हैं और हम कहते हैं कि तू तो सब कुछ है, भाई तू है तो हम है, तू है तो समाज है, तू है तो हमारा जीवन है और बाकी कुछ नहीं है, ये कह करके हम उसकी जो एक कल्पनाशीलता है, उसकी जो रचनात्मकता है, उसकी जो सृजनशीलता है, उसकी जो काम करने की दूसरी इच्छाएं हैं, किसी चीज में पार्ट करने की जो कहीं कलाकार बनना चाहता है, वो संगीतज्ञ बनना चाहता है या खिलाड़ी बनना चाहता है या किसी और क्षेत्र में कुछ काम करना चाहता है, हम उसकी रचनात्मकता को भी खत्म कर लेते हैं। तो भेदभाव, बच्चों में भेदभाव ना हो, लड़का और लड़की समान है ये, और दोनों को बराबरी पर पालना, दोनों का पालन पोषण बराबरी पर करना, ये बहुत जरूरी है। हमारा समाज बहुत विघटित हो रहा है और मैं बहुत चिंतित होती हूँ इस मामले में, और मैं आत्मग्लानि से भर उठती हूँ जब मैं इस तरह की जो कोई घटनाएं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो बहुत मुझे दुख होता है समाज को देख करके कि स्कूल भी जो है वो बिल्कुल तटस्थ बने हुए। तो यही संदेश देना चाहूंगी कि बच्चों में जो है भेदभाव ना करें और बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा अवश्य दें।